कल प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा का जो 100 साल मनाया जा रहा है, 100 ईयर्स जो मनाया जा रहा है, उसके समापन समारोह में उन्होंने अपना भाषण दिया। उससे पहले कई लोगों ने भाषण दिया। कई लोगों में मीन्स की विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं, स्पीकर जो हैं, वो उन्होंने दिया, नीतीश कुमार ने दिया, तेजस्वी यादव ने दिया। तेजस्वी यादव की चर्चा और आलोचना बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ आवश्यकता से अधिक हो रही है। मुझे लगता है कि मैं तेजस्वी यादव को 10 में 8 नंबर तो ज़रूर दूंगा उनके भाषण के लिए। पूछिए क्यों? एक तो प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करना, पहली बार बोलना, विपक्ष का नेता होने के बाद भी अपनी बातों को रखना और समारोह में अपना जो है वो प्रेजेंस फील कराना, और एक तरफ पिताश्री का हॉस्पिटल में होना और विपक्ष एकदम एकदम उल्टा जो है वो उनका वो रूप है। और ये मैं भी अटक रहा हूँ और सब लोग अटकते हैं। क्या प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहीं अटके नहीं? मैं प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता। ये देखिए, एक्चुअली में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं और स्क्रिप्ट में आ जाता है, और उसको फिर हम अपने हिसाब से उसके पर्यायवाची शब्द या उससे मिलता जुलता शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं। और लिखी हुई भाषा में हम कभी कभी लिखने में जितना आसान होता है या पढ़ने में जितना आसान होता है, और एक मंच पे भाषण देना के जो है वो कितना आसान होता है। और पब्लिक गैदरिंग में आज तक तेजस्वी यादव ने जितने भी पब्लिक गैदरिंग में जो भाषण दिया, वो एक अलग तरीके का भाषण होता है, और उसमें पब्लिक के साथ वार्तालाप होती है। और ये जो भाषण था, इसका एक डेकोरम है। ये कोई पब्लिक उस तरह का फंक्शन नहीं था जहां आपको वाद विवाद करना है। ये तो फंक्शन ऐसा था जिसका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत आपको भाषण देना है, और आपको अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए अपने ऐसे शब्दों को अपने मुख से नहीं उच्चारण करना है जो शब्द जो इस डेकोरम को तोड़ते हों। लेकिन जो छिटपुटिया नेता हैं, छिटपुटिया तो नेता मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत से नेता ऐसे हैं जो तेजस्वी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। इस मौके पे तेजस्वी यादव की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको 10 में 8 नंबर दे रहा हूँ। 10 में 8 नंबर इसलिए दे रहा हूँ, 10 में 9 भी दे सकता हूँ, 10 में 10 भी दे सकता हूँ, लेकिन 10 में 8 इसलिए दे रहा हूँ कि जिन लोगों को थोड़ा सा लगता है कि उन्होंने फंबल किया, वो बीच में कुछ शब्दों को नहीं पढ़ पाए या किसी वजह से वो नहीं बोल पाए या रुक गए, तो उस वजह से मैं 2 नंबर उनका काट सकता हूँ। हालांकि मुझे ये 2 नंबर भी उनका नहीं काटना चाहिए। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा भाषण दिया। एक विपरीत परिस्थिति में, मतलब विपरीत दल के बीच में, हालांकि समारोह जो था वो विधानसभा का समारोह था, तो इसमें सभी विधायक और सभी जो इसके मेंबर्स होते हैं वो उतने ही मतलब कि उतने ही इम्पोर्टेंट महत्व रखते हैं जितना कि मुख्यमंत्री हो या विपक्ष का नेता हो या प्रधानमंत्री हो। चूँकि समारोह जो था वो विधानसभा का समारोह था, लेकिन फिर भी इसमें एक मर्यादा रखनी पड़ती। कोई ऐसा शब्द उच्चारित ना हो जो शब्द बाद में जाकर काफ़ी मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट हो, जैसे कोई कंट्रोवर्सी हो जिन शब्दों को इस्तेमाल करने से। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा भाषण था, और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए प्रधानमंत्री के सामने भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में बहुत अंतर होता है, और वो भी एक युवा एज का डिफरेंसेस भी है, अनुभव का भी डिफरेंसेस है। अगर वो 2-4 साल मुख्यमंत्री रह जाते, उसके बाद ऐसा भाषण देते, तो आप उनकी आलोचना कर सकते थे। लेकिन अभी तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और विपक्ष के नेता हैं, विधानसभा में अच्छा भाषण देते हैं,
और विधानसभा में भाषण ही अच्छा नहीं देते, कई बार भाषण देते वक्त ऐसे वाक्यों का भी इस्तेमाल करते हैं कि जिसको सुनकर जो सत्ता वाले जो है उनको गुस्सा भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है। लेकिन ये मंच कोई इस तरह का मंच नहीं था जहां आपको कोई सिर्फ आलोचना करनी हो किसी की। ये मंच ऐसा था कि जिसमें आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी। और जो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में उन्होंने बोलने की कोशिश की, तो कर्पूरी ठाकुर जी का टाइम और इनका टाइम फ्रेम में देखिए, ये सब टाइम फ्रेम की भी बात है। टाइम फ्रेम की भी अगर मेरे से पूछा जाए श्री कृष्ण बाबू के बारे में, तो मैं पढ़ के जरूर बता सकता हूँ, लेकिन मैंने अनुभव नहीं किया है कृष्ण बाबू को, क्योंकि कृष्ण बाबू जिस वक्त मुख्यमंत्री थे उस समय मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी। मगर आज जब उनकी जयंती मनाई जाती है या कुछ किया जाता है, तो उसके माफक से मुझे पता चलता है कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर भी उस तरह से ही हैं तेजस्वी के लिए। भले ही लोग हर साल कर्पूरी ठाकुर का फंक्शन मनाते हों, उनको याद करते हों, लेकिन उस काल के नहीं हैं ये। और मुझे लगता है कि मैंने भी अपनी बातों में देखिए दिशा से मैं भटक गया, चूँकि लिखा हुआ नहीं था। यही होता है जब आप बिना लिखे हुए भाषण को आप पढ़ते हैं और आप उसके आदी नहीं होते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप रोज़ उस तरह का भाषण नहीं देते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। जो 2, 4, 10, 20 भाषण देने के बाद उस तरह का मंच जब आप रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको भाषण देना होता है, चाहे आप मुख्यमंत्री के पोस्ट पे हों, प्रधानमंत्री के पोस्ट पे हों, तो आपको भी शुरू में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में टाइम लगता है। धीरे धीरे आप धारा प्रवाह में भाषण देने लगते हैं, या पढ़ा हुआ ही आप उसको पढ़ने लगते हैं। सो मुझे लगता है कि ये आलोचना अच्छी नहीं है। और यहाँ तेजस्वी यादव की आलोचना करने की बजाय जो उनकी आलोचना कर रहे हैं उन्हें ये कहना चाहिए कि गुड, नाइस, ही डन अ वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया। सो ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से इट वाज अ नाइस स्पीच। और ये इतनी गलतियां तो बड़े बड़े लोगों से होती है। तेजस्वी यादव तो अभी नए हैं, और ये भाषण लिखा हुआ पढ़ना इज़ नॉट मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएंगे। किसी ज़माने में लालू यादव ने भी जब वीपी सिंह के साथ पहली बार मंच शेयर किया था, तो उन्होंने भी अपने दोस्तों के बीच में आकर ये बताया था कि मैंने आज वीपी सिंह जी के साथ मंच शेयर किया है। हालांकि उस वक्त वीपी सिंह बहुत बड़े नेता थे बट विपक्ष में, और इलेक्शन से पहले का था। उस समय वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, लेकिन एक पब्लिक मीटिंग में लालू यादव ने वो मंच शेयर किया था। तो ये धीरे धीरे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग बिना, मतलब प्रैक्टिस मीन्स कि उसका आप जब उसी तरह की चीज़ों में भाग लेते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो फिर आप उसको यूज टू हो जाते हैं। और एक प्रधानमंत्री के सामने भाषण देना, मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े लोगों को जब फर्स्ट टाइम ये चांस मिलेगा तो हो सकता है वो भी फंबल करें। इसलिए ऑल द बेस्ट। तेजस्वी यादव हैड डन अ गुड जॉब। आई थिंक ही शुड बी मतलब कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दिस मोमेंट। थैंक यू वेरी मच। आई एम विमल चुन्नी, यू आर वॉचिंग बिहार व्यू।